तो जो बात कर रहे थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पैशन क्या है, किस चीज से हमें प्यार है। हमें फिक्शन पढ़ने में अच्छा लगता है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, कहानियां पढ़ने में अच्छी लगती हैं। किस तरह की चीजें हैं जिनको हम दिल से लाइक करते हैं, दिल से पढ़ना पसंद करते हैं। तो जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें से हम अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से अपने विचार, अपनी जिंदगी का अनुभव रख के वो हम दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। क्योंकि किताब जब लिखी जाती है तो किताब सिर्फ फॉर्मेलिटी से क्या एक किताब के नाम पे नहीं, किताब ऐसी होनी चाहिए। जो मैंने 10, 12, 15 साल पहले किताबें लिखी, उस टाइम जिन लोगों ने पढ़ी, आज जो लोग पढ़ते हैं, आज भी लोग उतना ही एंजॉय करते हैं। आज से 5-10 साल बाद भी अगर कोई किताब पढ़ेगा तो मुझे इतना विश्वास है कि उन्हें उस दिन भी कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। तो किताब जब लिखी जाए, बेस्ट सेलर का लेबल दुनिया अपने आप लगाती है। हम सुबह कुर्ता पजामा पहन के 10-20 दिन, महीना मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो लोग भगत जी का लेबल हमारे ऊपर लगा देते हैं। ये काम दुनिया के हैं। हमारा काम है कि हमें अपने काम में पूरी डेडिकेशन, पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी डिवोशन देने की जरूरत हो, ताकि जो कुछ लिखें, एक एक वर्ड हमें भी सेटिस्फेक्शन दे और सामने वाले की जिंदगी में भी बदलाव ला सके। अगर हम कुछ लिखते हैं और वह सामने वाले की जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करता, उसकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव नहीं ला पाता, तो मैं कहता हूं कि उस लिखने का पर्पस जो है हम डिफीट हो जाता है हमारा। अब अगर एक बार हमने सब्जेक्ट फाइनल कर लिया, फिर हमें चाहिए आइडियाज। अब अगर कहानी लिखनी है तो एक छोटा सा आइडिया भी हमारे पास होगा तो हम उससे भी कहानी लिख सकते हैं। बिल्कुल छोटी कहानी अगर लिखनी हो 3-4 लाइनों की, मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। शुरू में मैं 1500 वर्ड की कहानी लिखता था, फिर 1100 वर्ड की, फिर मैंने 350 वर्ड की कहानी लिखी। अभी एक किताब मैंने लिखी थी कामयाबी की कहानियां, वो सिर्फ 300 वर्ड में मैंने कहानी लिखी। तो उसमें हमने मेन टॉपिक भी डिस्कस किया, एक सोशल मैसेज भी लिखा, और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा ह्यूमर का तड़का भी लगाता हूँ जरूर। उसका फायदा ये होता है कि जब रीडर पढ़ते हैं, तो जब एक कहानी पढ़ते हैं तो उसको छोड़ते नहीं, कम से कम 2, 4, 5 कहानियां तो जरूर मेरी किताब की पढ़ते हैं। तो आइडिया बात कर रहे थे, अगर छोटी सी कहानी लिखनी है तो एक बार जब मुझे पहली बार डायमंड बुक्स वालों ने कहा था कि 300-350 वर्ड की कहानियां, वो मैंने किताब लिखी थी कहानियां जो जीनियस बनाए, तो मुझे उस टाइम तक बड़ी बड़ी कहानियां लिखता था 1000 वर्ड से ज्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि भी। तो मेरे छोटे बेटे से बात की, वो फिल्म एनिमेटर है, तो उससे मैंने डिस्कस किया, तो उसने मुझे बहुत अच्छी टिप दी। कहता पापा 3 लाइन में भी कहानी लिखी जा सकती है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि 3 लाइन में कहानी कैसे कह सकते हैं। तो उसने एक एग्जांपल दिया कि एक किचन में एक संतरा पड़ा हुआ था, तो उसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था वहां पड़े हुए, तो घर के किसी मेंबर ने उसकी तरफ देखा नहीं, उसको टच नहीं किया, यूज नहीं किया। उसे फील हुआ कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं बेकार में यहाँ पड़ा हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो उसने वहां से नीचे जंप किया और दरवाजे से बाहर चला गया। उसी के साथ एक अंडा पड़ा हुआ था, उसने कहा मैं भी तो इसी के साथ आया था, जब उसकी रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं भी जंप करता हूँ, मैं भी बाहर चला जाता हूँ।
अब संतरे को तो शायद बाहर जाके जिंदगी मिल गई, उसका कहीं ना कहीं यूज हो गया होगा, लेकिन अंडे की जिंदगी वहां पे खत्म हो गई। तो जब उसने मुझे ये आइडिया दिया तो मैंने कहा मैं अब किताब लिख लूंगा। तो फिर शायद मैंने 100 के करीब वो कहानियां लिखी, कहानियां जो जीनियस बनाए। उसके बाद बुक लाइन के लिए एक मैंने लिखी कामयाबी की कहानियां, वो भी 300 वर्ड में एक कहानी की मैंने कहने की कोशिश की थी। वो भी बड़ी पॉपुलर किताब है और बहुत अच्छी तरह मतलब की चल रही है। इंडिया में कई हजार कापी उसकी बिक चुकी है।